परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। सुनिए शिक्षाप्रद कहानी। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे जिनके नाम सोमनाथ और विष्णुनाथ थे। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वह बूढ़ा किसान बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असरफियाँ इकट्ठी की थी जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। थोड़े समय बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े भाई विष्णुनाथ को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असरफियाँ ही घूम रही थी। उस रात को विष्णुनाथ को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि सोमनाथ के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां पर असरफियाँ गड़ी हुई थी। कुछ क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से असरफियाँ बाहर निकाल ली। असरफियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, वाह, इतनी सारी असरफियाँ! अब लगता है मुझे ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। उसने तुरंत ही वह असरफियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई सोमनाथ अपने बड़े भाई विष्णुनाथ को जोर जोर से आवाज़ लगाकर उठ रहा था, बड़े भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया भैया, घर के पिछवाड़े में आम के नीचे की ज़मीन खुदी पड़ी है भैया, वहाँ से सारी असरफियाँ भी गायब है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असरफियाँ चोरी करके निकल गया है। विष्णुनाथ बोला, क्या बोल रहे हैं मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो सच में ही वह जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई सोमनाथ ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देना चाहिए। विष्णुदत्त बोला, ठहरो सोमनाथ, कोतवाली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोमनाथ बोला, लेकिन क्यों भैया? विष्णुनाथ ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने दबी हुई असरफियाँ निकाली है। सोमनाथ ने चौंक कर पूछा, भैया, क्या आप जानते हैं वो कौन है? विष्णुनाथ बोला, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। यह सुनकर सोमनाथ बोला, भैया, यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। विष्णुनाथ कहने लगा, अब फालतू बोलो मत, तुम्हारे और मेरे अलावा इन असरफियों के बारे में और कोई नहीं जानता था, इसलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी असरफियाँ हड़पना चाहते हो। सोमनाथ ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई असरफियाँ नहीं चुराई, मैं कुछ नहीं जानता। विष्णुनाथ बोला, या तो तुम मुझसे वो असरफियाँ लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। सोमनाथ उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं ये घर ही
क्या यह गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा? सोमनाथ दुखी मन से तुरंत ही वहां से चल पड़ा। वो सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा विष्णुनाथ बड़े आराम से यह सोच रहा था कि वाह, कितनी आसानी से एक आटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी असरफियाँ सिर्फ मेरी हैं। दूसरी तरफ सोमनाथ दुखी मन लेकर वहाँ से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि कहीं भैया ने सारा धन हटाने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में मग्न होकर लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमनाथ यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। यह 2000 तुम्हारे और यह 2000 मेरे। वो सोचने लगा कि ये आवाज़ें कैसी हैं। सच्चाई जानने के लिए सोमनाथ नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 2 आदमी वहाँ पर थे और वो दोनों धन का बंटवारा कर रहे थे। सोमनाथ को यह समझने में देर ना लगी कि ये दोनों चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं। तभी अचानक से सोमनाथ का पैर फिसल गया और वो उन चोरों के बीच में जाकर गिर गया। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो डर गए और डर के मारे भागने लगे और कहने लगे, भागो 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 भाई, यहाँ से लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है, भागो। चोर कहने लगा, हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गए। जब सोमनाथ की नज़र उन असरफियाँ पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि यह स्वर्ण मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इनको ले जाऊंगा। यही सोचकर सोमनाथ ने वो सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात वहीं बिता के सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों को सरदार उससे बोला, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। सोमनाथ बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार बोला, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब सोमनाथ के पास वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही सोमनाथ के होश उड़ गए। डाकू सोमनाथ को उठाकर अपने गड्ढे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुँचते पहुँचते सोमनाथ एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुँचने के बाद उसने डाकू के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। यह सुनकर लुटेरों का सरदार बोला, क्या कहा? 400 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो
हमें यह शर्त मंजूर है। जल्दी से हमें उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ। सोमनाथ, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है। इस समय वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर चलूँगा। लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सोमनाथ बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह सोमनाथ उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहाँ पर उसने वह सोने की मुद्राएं दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वह स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी बहुत ही खुश हो गए। वह स्वर्ण मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु सोमनाथ के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि ये स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आई हैं, लेकिन मैं जल्दी ही इनके मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमनाथ उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था। कुछ समय बाद सोमनाथ ने उन लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो सोमनाथ की योजना से बिल्कुल भी अनजान था, वह सोमनाथ को अपना सबसे विश्वास पात्र योग्य आदमी मानता था और उसने सोमनाथ को 1 सप्ताह के लिए अपने घर पर जाने की आज्ञा दे दी। सोमनाथ अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जागीर के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा तो उसे तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ समय बाद ही वो पहरेदार सोमनाथ को राजा के सामने लेकर आया। सोमनाथ बोला, महाराज को मेरा प्रणाम, मेरा नाम सोमनाथ है। महाराज, राजा बोला, कहो नौजवान, तुम जहांगीर के बारे में क्या जानते हो? सोमनाथ बोला, क्षमा करें महाराज, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहाँ राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो तुम वो सबके सामने ही कहो। राजा बोले, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग जाइए। उसके बाद सोमनाथ ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज,
इस तरह मैं इस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूँ और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा? सोमनाथ बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजे। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद सोमनाथ अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे हुए थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर सोमनाथ को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस सोमनाथ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगली अमावस के दिन इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा जयसिंह ने कहा, सोमनाथ, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। सोमनाथ ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ सोमनाथ का बड़ा भाई विष्णुनाथ अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखे मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढूं। इसी तरह वह चलता चलता उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई सोमनाथ सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उससे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो सेठ जी ने उससे कहा,
अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो। तुम्हें भला कोई काम क्या देगा? इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहाँ से जाओ। विष्णुनाथ सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। उसने वहाँ से वो थैली उठा ली और तुरंत ही वहाँ से भाग गया और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन वो विष्णुनाथ को नहीं ढूंढ पाए और मायूस होकर वह लोग वापस लौट गए। इधर सेनापति बन चुका सोमनाथ अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमनाथ को बुलाया और कहा, सोमनाथ, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। इस पर तुम क्या जवाब देते हो? सोमनाथ ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे और महाराज ने सोमनाथ को कहा, बेटा सोमनाथ, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की बागडोर तुम संभाल लो। अगले ही दिन सोमनाथ का राज तिलक कर दिया गया। महाराज जयसिंह अब तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। कुछ महीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या सोमनाथ के सामने आई वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुनाथ था और अब तक वह नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया, लेकिन वह उसे पकड़ ना सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोखर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूँ। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुनाथ राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वो महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही विष्णुनाथ रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा सोमनाथ ने उसे देख लिया। राजा सोमनाथ ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुनाथ ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे पकड़ ही लिया। सोमनाथ उसे देखकर बोला,
तो विष्णुनाथ हो मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिक को ले जाओ उसे और कारागार में डाल दो। सुबह ही दरबार में हम इसकी सुनवाई करेंगे। विष्णुनाथ को अब कारागार में डाल दिया गया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में ढकेल दिया है, जबकि सोमनाथ, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया है, और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसके बंदी गृह में पड़ा हूँ। इधर सोमनाथ की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुनाथ का पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, विष्णुनाथ, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? विष्णुनाथ बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दे कि भविष्य में चाह कर भी कोई चोरी ना कर सके। सोमनाथ ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और उसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। सोमनाथ का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर विष्णुनाथ का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा सोमनाथ आ गए। सोमनाथ को देखकर विष्णुनाथ बोला, महाराज, काश आपने मेरा हाथ और एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती, तो ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया है। सोमनाथ ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा सोमनाथ नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमनाथ खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया है और अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। विष्णुनाथ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। सोमनाथ बोला, भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे और इसके लिए आज मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जो कि मेरी मेहनत की कमाई हुई है।
मुझे विश्वास है कि इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हो। लेकिन भैया आप इनकार मत करिए, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। यह सुनकर विष्णु बोला, तुम कितने महान हो सोमनाथ, ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे। फिर दोनों ने आपस में गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही विनती है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए और उसके बाद उस देश में विष्णुनाथ का दोबारा किसी ने भी नहीं देखा। और राजा सोमनाथ भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगा। जय श्री हरि विष्णु। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहे। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।